हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विविध प्रश्नावली 5J पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कह रहा है? गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए x का पावर n का x के सापेक्ष जो अवकलज होगा n x का पावर n माइनस 1 है। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में स्टेप लेकर बनाते हैं ना। पहला स्टेप देखिए क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है? 1 पर चेक करना होता है। तो हम लोग n बराबर 1 पर देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1 हो जाएगा n के जगह। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा? 1 इंटू में x का पावर 1 माइनस 1, इसी में पुट कर दिया मैंने। तो क्या हो गया? 1 इंटू में x का पावर 0, यानी कि 1 इंटू 1। इसका मतलब कि क्या आ गया? 1 इंटू 1 होगा तो 1। तो हम लोग जानते हैं कि x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हमें साबित हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए n बराबर 1 पर डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू में एन एक्स का पावर n माइनस 1 सत्य है। n बराबर 1 पर सत्य है। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में क्या करेंगे? हमें यहाँ मान लेना होगा कि माना n इक्वल टू के, n इक्वल टू के, तो n इक्वल टू के यानी कि यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x का पावर के, n के जगह के रख देंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। k इंटू एक्स का पावर k माइनस 1 सत्य है। इसको हम लोग सत्य मान लेंगे कि ये सही है। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 होगा। अब क्या करना होगा? तो हमें हमें तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि डेरिवेटिव ऑफ x का पावर, यहाँ k की जगह आप k प्लस 1 ले लेंगे। k प्लस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? k प्लस 1 इंटू एक्स का पावर k प्लस 1 माइनस 1 सत्य होगा। ये हमें सत्य साबित करना है। तो इसके लिए अब अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप हमारा थर्ड। हम लोग स्टेप सेकंड में जो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर के बाई डी एक्स लिए, एक्स का पावर के लिए हैं, इसको हम लोग लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर के और इसके इंटू में हम लोग एक्स दे देते हैं। ठीक है, और बटा में डी एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पावर में के है। इंटू होगा तो एक्स का पावर के प्लस 1 नहीं आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, स्टेप सेकंड से मैं लेके चल रहा हूँ। अब इसे u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर के का डिफ्रेंशिएशन के एक्स का पावर के माइनस 1, एक्स को वैसे ही रखेंगे और प्लस एक्स का पावर के वैसे ही रख के और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। चलिए अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर के प्लस 1 किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर के, यहाँ इसका पावर 1 है और यहाँ की इसका एक्स का पावर के माइनस 1 है। तो क्या हो जाएगा? एक्स का पावर के ही बचेगा और प्लस में एक्स का पावर के। तब यहाँ एक्स का पावर के को कॉमन कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर के प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? के प्लस 1 इंटू में एक्स का पावर के। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं के प्लस 1 इंटू एक्स का पावर के प्लस 1 और माइनस 1, ब्रैकेट हटेगा तो 1 1 कट जाएगा, यही आ जाएगा। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर के प्लस 1 एक्स के सापेक्ष में जो होगा वह यह होगा। तो हमने साबित करके दिखा दिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि सभी धन पूर्णांक n के लिए, धन पूर्णांक n के लिए डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर हो जाएगा? n x के पावर 1 माइनस 1 है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा, इसका प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन यानी कॉस के लिए बात कर रहा है। कोसाइन यानी कि कॉस के लिए योग का सूत्र ज्ञात कीजिए। कॉस के लिए योग का सूत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा? इसके अवकलन के द्वारा हमें कॉस के लिए सूत्र निकालना। तो देखो, यहाँ ए और बी में से किसी एक को हम लोग वेरिएबल ले लेंगे और एक को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे और उसी के सापेक्ष जो वेरिएबल होगा उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना b एक अचर है तथा a एक चर है।
दोनों में से किसी एक को अचर और किसी एक को चर। अब क्या लिखेंगे, ए के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज या अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, इनटू में ए आपका क्या है, तो ए यहां पर वेरिएबल है, चर है, तो ए का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और ये कांस्टेंट है तो उसका 0, तो यहाँ इनटू में 1 दे देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ए आपका क्या है, तो ए आपका चर है और बी अचर है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर हम लोग बात करेंगे साइन ए की, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, प्लस कॉस ए की बात करें तो ए आपका चर है ना जी, तो यहां हो जाएगा माइनस का साइन ए, और यहाँ बी जो था आपका अचर है, कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी। हमें ये ना प्रूव करना था, हमने दिखा दिया, हमने ये फॉर्मूला लाना था कॉस ए प्लस बी का, हमने ला दिया, ये ना योग का सूत्र निकालना था कोसाइन के लिए, यही ना हमने लाना था, ला दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, क्या एक ऐसा फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, अपने उत्तर के औचित्य भी बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है हर एक बिंदु पर संतत होता है, लेकिन एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एफ एक्स इक्वल टू सिंपली मोड एक्स लिखते हो तो ये क्या होगा, संतत होगा हर एक बिंदु पे। हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से ना ग्राफ जाएगा, ध्यान से देखना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये हर एक बिंदु पर संतत होगा, लेकिन यह 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। 0 पे अवकलनीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख लो इस पे बहुत सारी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक ही ना स्पर्श रेखा खींची जा सके, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा 0 पे। तो हमें ऐसे ही कुछ दिमाग लगा के बनाना होगा कि वो फलन जो हो संतत हो जाए, लेकिन 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, 2 बिंदु पर। तो एक मॉडुलस फंक्शन एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। तो अगर हम लोग 2 मॉडुलस फंक्शन के योग के रूप में ले लें, हम लोग ऐसे मान लें कि हमारा जो फंक्शन है कुछ इस तरह से है, मोड x माइनस 1 और प्लस में मोड x माइनस 2। मैंने 2 मॉडुलस फंक्शन को सम के फॉर्म में ले लिया, इसका मतलब ये हर एक बिंदु पर संतत तो हो जाएगा, लेकिन 1 पर और 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कि नहीं, तो इसका कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, तो हमें इसको चेक करना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, हम लोग अलग अलग कंडीशन पे ले लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर हम लोग यूं कहें कि x का वैल्यू 1 और 1 से छोटा हो, ठीक है, तो क्या होगा, या अगर हम लोग सिर्फ 1 से ही छोटा ले लें, 1 से लेस देन ले लेते हैं, 1 से ही लेस देन लेते हैं, ठीक है। तो आप x का वैल्यू 1 से लेस देन लोगे तब देखो क्या होगा, 1 से लेस देन लेने पे ये आपका निगेटिव होगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का x माइनस 1, और 1 से लेस देन लेने पर यह भी निगेटिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 2, यही ना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यानी माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस का 2, यानी कि यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 माइनस का 2x, ठीक है। अब केस दूसरा लेते हैं, केस दूसरा, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 के बराबर भी ले लेते हैं, लेकिन 2 से लेस देन लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन पे हमें देखना होगा इस फंक्शन के लिए। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो 1 से ग्रेटर और 1 के बराबर लेने पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और 1 से ग्रेटर 1 के इक्वल लेकिन 2 से लेस देन लेने पे ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 2, तो यहाँ x से x कट जाएगा, आ जाएगा 1, इसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड में हम लोग ले लेते हैं कि x का वैल्यू जब 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल हो,
2 से ग्रेटर हो और 2 के इक्वल हो, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस में एक्स माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम फाइनली हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस टू एक्स होता है कब, इफ या यदि x इज लेस देन 1 हो, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है कब, यदि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 के बराबर हो लेकिन 2 से लेस देन हो, और एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस थ्री हो जाता है कब, यदि x का वैल्यू क्या हो, 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल हो, ठीक है। अब हम लोग पहले संतत के लिए चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग अवकलनीयता के लिए बात करेंगे। तो पहले हम लोग संतत के लिए देखते हैं, दिखाना है ना कि हर एक बिंदु पे संतत होगा और 2 बिंदु पे अवकलनीय नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहले संतत के लिए, तो एट x इक्वल टू 1 पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू किस पे, 1 पे हमें चेक करना है, माइनस देंगे पावर में और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स वैल्यू, तो 1 से लेस देन के लिए हो जाएगा 3 माइनस टू एक्स, अब यहाँ रखोगे तो 3 माइनस 2 इंटू में 1 आ जाएगा आपका 1। चलिए अब इसका आर एच लिमिट लेते हैं, तो आर एच लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पावर में प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 से ग्रेटर के लिए, तो 1 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू 1 ही हो जाएगा और 1 का लिमिट 1 ही होगा, तो ये दोनों इक्वल आ गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कहूँ f1 का वैल्यू, तो f1 का भी वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, और इक्वल है किसके, f1 के। तो इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत है, चलिए x बराबर 1 पर संतत है। अब हमें किस पे चेक करना था जी, x बराबर क्या था 2 पर, तो चलिए मैं इसको हटाकर फिर 2 पे चेक करता हूँ। चलिए अब 2 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, पावर में माइनस दे देंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एल एच लिमिट क्या होगा 2 से लेस देन के लिए, 2 से लेस देन के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का लिमिट 1 ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 पावर में प्लस एफ एक्स, 2 से ग्रेटर के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंस टू 2 पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू 2 से ग्रेटर के लिए हो जाएगा 2x माइनस थ्री, यहाँ पे रखोगे तो 2 गुना 2 माइनस का 3, यहाँ भी करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गया। अच्छा और f2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा इस फंक्शन 2 के इक्वल में, यही ना होगा फंक्शन, यानी 2 इंटू 2 माइनस थ्री, यहाँ भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का एफ एक्स इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 2 का पावर प्लस एफ एक्स और इक्वल टू में f2, तो इसलिए ये आपका 2 पर क्या हो जा रहा है, संतत हो जा रहा है, इसलिए एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। तो हमने दिखा दिया ना, 1 पर भी और 2 दोनों पे संतत हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पे संतत हो रहा है। अब हम लोग अवकलनीयता को देखते हैं इसी फंक्शन के लिए, चलिए देखते हैं अवकलनीयता के लिए। तो फिर हम लोग 1 पे ही चेक करते हैं, पहले एट x इक्वल टू में 1 हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा f डैश 1 लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस दे देंगे और 1 से लेस देन के लिए यही ना लेंगे फंक्शन, तो हो जाएगा f, पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस एच माइनस का f1 और बटा में माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस 1 माइनस एच किस में रखेंगे, यही ना फंक्शन है तो इसमें रखेंगे, 3 माइनस में 2 इंटू 1 माइनस एच और माइनस का 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू में 1, यहाँ देख रहे हैं ना, और बाई में आपका क्या है माइनस का h है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस है, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 और प्लस का 2h, माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 2, तो देखो तो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया और बटा में माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0
क्या हो जाएगा 2h बाई में माइनस एच, एच से एच कट गया, माइनस का 2, माइनस 2 का लिमिट माइनस का 2 ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 पावर में प्लस, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस का f1 और बटा में h। तो देखिए फंक्शन पहले क्या होगा, 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन 1 हो जाएगा और 1 में कुछ भी पुट करेंगे फंक्शन में वही आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पावर में प्लस दे सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 0 बाई एच यानी कि 0 ही आ जाएगा लिमिट। तो 0 आ गया और वहाँ पे माइनस 2 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वह इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। चलिए अब इसके बाद 2 पे चेक करना है, 2 पे भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डैश 2 क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस f 2 माइनस h माइनस का f2 और बटा में माइनस का h। देखिए क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पावर में माइनस दे देते हैं 2 माइनस एच, किस फंक्शन में रखेंगे तो जहाँ 2 से लेस देन के लिए कह रहा है 1, तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा और बटा में माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 पावर में 0 बाई माइनस एच यानी कि 0 हो गया ना। चलिए 0 और 0 का लिमिट 0 ही हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो f डैश 2 पावर में प्लस दे देंगे लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस f 2 प्लस h और माइनस का f2 और बटा में h। तो क्या रखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं 2 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे रखेंगे ना जी 2 प्लस h और 2 को। चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस f2 प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फंक्शन में रख देंगे 2 इंटू में 2 प्लस h माइनस 3 और माइनस का 2 इंटू में 2 माइनस 3। चलिए और बाई में आपका h। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस पावर में प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2h माइनस 3 और यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 3 और बटा में h। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2h बाई h आ गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 पावर में प्लस दे देंगे 2h बाई h कट के यहाँ 2 आ गया, 2 का लिमिट 2 ही हो जाएगा। तो ये 0 आया था और यहाँ 2 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 2 पर वह राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत नहीं है। तो देख सॉरी अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो देख लिया ना हमने कि हर एक बिंदु पर संतत हो रहा था और ये 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं हो रहा था, ऐसे फंक्शन का अस्तित्व हो जा रहा है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है यदि y इक्वल टू में जो फंक्शन दिया है ना, देख लीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, तो सिद्ध करना है कि dy बाई dx इसके इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था। y इक्वल टू में एफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, सेकंड रो है, थर्ड रो है ए बी सी। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने बता रखा है कैसे डिफरेंशिएट करना है, एक एक करके सभी रो को करना है। तो फर्स्ट रो को करेंगे तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है, और बाकियों को वैसे रखेंगे एल एम एन ए बी सी, बाकी रो को हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर प्लस देखिए हम लोग सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी वैसे ही रखेंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ये एल एम एन कॉन्स्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपकी बात थर्ड वाले को करेंगे और फर्स्ट और सेकेंड रो को ऐसे रखेंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका एल एम एन और इनका डिफरेंशिएशन ए बी सी का 0 0 0। तो हम लोग जानते हैं कि यदि
किसी सारणिक के एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो, 0 हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। तो यानी इसका भी मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बच गया यही ना बचा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू में f डैश एक्स, g डैश एक्स, h डैश एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा LMN ABC। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।